आगे बढ़ते हैं साथियों, क्या चीज खास रहने वाली है चलेगा। देखिए पानीपत का जब युद्ध हो गया तो युद्ध होने के बाद की प्रक्रिया पर थोड़ी सी नजर डालेंगे और क्या हुआ है साथियों वाकया जरा समझने की कोशिश करेंगे, क्या हुआ है वाकया जरा समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर मैं बात करूं अकबर के बारे में, किसके बारे में, अगर मैं बात करूं अकबर के बारे में, तो अकबर ठीक ठाक काम कर रहा था, ठीक ठाक शासन चल रहा था, कोई समस्या नहीं थी और सब कुछ साथियों ठीक ही चल रहा था अकबर का, सब कुछ ठीक ही चल रहा था अकबर का। लेकिन दोस्तों अकबर के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो अकबर के प्रारंभिक जीवन में इसके साथियों देखरेख के लिए दो लोग थे, इसकी देखरेख के लिए दो लोग थे। दरअसल दो लोगों के होने के पीछे का कारण यह था कि साथियों ये अकबर, आपको मैंने बताया होगा कि एक समय हुआ करता था कि साथियों अकबर को यहां पर अस्करी ने एक बार किले पर टांग दिया था, अकेला बेटा था हुमायूं का, इसलिए साथियों इस पर ध्यान रखना जरूरी था, इस पर ध्यान रखना जरूरी था। इसलिए साथियों अकबर का अकेला बेटा होने की वजह से इसके पिता हुमायूं ने कहा कि भाई अकेला बेटा है, इसका ध्यान दो लोग रखेंगे, कहीं कोई इसको ठिकाने ना लगा दे। इसलिए साथियों इसके संरक्षक जो बनाए हैं अकबर के, वो दो संरक्षक बनाए हैं और दोनों संरक्षकों की बात करें तो एक संरक्षक का नाम क्या है, एक संरक्षक का नाम है साथियों यहां पर आप कहेंगे बैरम खां और दूसरे संरक्षक का नाम है यहां पर महामंगा। क्या नाम है, महामंगा। आपने बहुत देखी होगी जोधाबाई में। ये दो संरक्षक है साथियों, जब दो संरक्षक हैं तो अकबर की जैसे ही जीवन क्रिया आगे बढ़ने लगी, अकबर की जैसे ही जीवन क्रिया आगे बढ़ने लगी, अकबर गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठने के बाद जैसे ही अकबर अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने लगा, अब जब एक राजा है, एक राजा है और दो व्यक्ति उसके साथ सलाहकार है, तो हमेशा होता क्या है कि हमेशा दोनों ही व्यक्तियों में आपस में कटाक्ष रहता है, दोनों ही लोग चाहते हैं कि राजा मेरी माने, राजा मेरी माने। तो महामंगा चाहती कि राजा पर मेरा प्रभाव ज्यादा हो, जबकि साथियों बैरम का चाहता था कि अकबर पर मेरा प्रभाव ज्यादा हो। अकबर अपने तरीके से चलाता था अकबर को और महामंगा अपने तरीके से चलाने की कोशिश सोचती थी, यहां पर किसको, साथियों अकबर को। दोनों के बीच में साथियों कटाक्ष होने लगा, कटाक्ष होने लगा। शुरुआत में से साथियों बात करें तो बैरम खां नाम का व्यक्ति, मैंने बता चुका हूं बैरम खां कहां से आया है, मैंने आपको बताया होगा किस तरह से बैरम खां मिलाता है हुमायूं को। तो शुरुआत में तो साथियों अगर हम बात करें तो यहां पर जो आपके बैरम खां हैं इनका प्रभाव ज्यादा रहा अकबर पर, क्योंकि इन्होंने साथियों पहला एक युद्ध भी लड़ लिया है जिसे पानीपत के दूसरे युद्ध के नाम से जानते हैं, तो कहीं ना कहीं बैरम खां का प्रभाव ज्यादा है साथियों यहां पर अकबर पर। लेकिन महामंगा जो है, ये महामंगा का प्रभाव थोड़ा कम है अभी अकबर पर, महामंगा का प्रभाव थोड़ा कम है और अकबर का प्रभाव ज्यादा है। दरअसल महामंगा पूरी तरह से चाह रही है कि कैसे अकबर साथियों मेरे कहने से साम्राज्य का विस्तार करे, मेरे कहने से शासन चलाए, मेरे कहने में चले, ऐसा साथियों महामंगा चाहती है। लेकिन महामंगा की चल नहीं पा रही, महामंगा की अकबर नहीं मानता, बैरम खां की ज्यादा मानता है। दोस्तों महामंगा क्या करती है कि दरअसल महामंगा की एक बेटी है, इस बेटी का नाम है साथियों जीजी बानो। क्या नाम है, जीजी बानो। महामंगा की एक बेटी है जिसका नाम है जीजी बानो। तो साथियों यहां पर महामंगा इस जीजी बानो का सहारा लेती है जो महामंगा की बेटी है और महामंगा जीजी बानो से कहती है कि बेटी तुझे कुछ नहीं करना, बस तुझे अकबर सेट करना है। क्या करना है, तुझे अकबर सेट करना है। जीजी बानो बोली कि मम्मी इस काम में तो मैं बड़ी माहिर हूं, ये काम तो मेरे लिए बहुत छोटा है, मैं अकबर को यूं सेट कर दूंगी, मैं अकबर को यूं सेट कर दूंगी। अब हो क्या कि साथियों अकबर जैसे अपनी गद्दी पर बैठा हो, जीजी बानो उसके साम्राज्य में होकर नए नए कपड़े पहनकर निकल जाए उसके सामने से। अब अकबर साथियों, अकबर की नजर जीजी बानो पर पड़े, जीजी बानो साथियों अच्छे अच्छे कपड़े, मेकअप वेकअप, पार्लर वालर जाके घूम फिर के आए और अच्छे कपड़े पहनकर साथियों पाजेब पहनकर छन छन मचाती हुई ये साम्राज्य के सामने से गुजर जाए, जहां राजा बैठता था दरबार के सामने से गुजर जाए। अकबर की नजर जीजी बानो पर पड़ जाए, अकबर की नजर जीजी बानो पर पड़े तो जीजी बानो फिर साथियों कुछ समय के बाद फिर से छन छन करती हुई निकल जाए। अकबर फिर से देखने लगे जीजी बानो को। अब ये सारी प्रक्रिया देख रहा है बैरम खां। बैरम खां ने साथियों अकबर को तुरंत रोक दिया, बोले ओए लड़के क्या कर रहा है, कुछ नहीं रखा इन बातों पर, शासन पर ध्यान दे ले, कुछ नहीं रखा इन बातों में, शासन पर ध्यान दे ले, शासन ठीक से चला ले, इन चीजों में कुछ नहीं रखा। साथियों ये महामंगा नहीं मान रही है। महामंगा साथियों 19 से 20 चक्कर लगा देती थी, पर साथियों ये कभी 18 नहीं होने देती थी, कभी 18 चक्कर नहीं लगाती थी, 19 से 20 चक्कर लगाती थी, मतलब कम चक्कर नहीं होने देती थी, ज्यादा ही चक्कर अकबर के सामने काटने लगी, ज्यादा ही चक्कर अकबर के सामने काटने लगी। जब ज्यादा चक्कर काटने लगी तो यहां समस्या होने लगी बैरम खां को, समस्या होने लगी बैरम खां को, क्या लड़का किस दिशा में जा रहा है, लड़का किस दिशा में जा रहा है। जब साथियों आगे की स्थिति हुई
जब आगे की स्थिति हुई तो साथियों हुआ क्या कि अब तो जीजी बानो ने साथियों और भी ज्यादा चक्कर काटने शुरू कर दिए। जीजी बानो ने अब तो और भी ज्यादा चक्कर काटने शुरू कर दिए, और जब चक्कर ज्यादा काटने शुरू कर दिए दरबार के, तो यहां पर साथियों रहा नहीं गया बैरम खां को, और बैरम खां ने एक बार सुना दी अकबर को, बोले ध्यान से शासन करना है तो कर ले, इस चक्कर में कुछ भी नहीं रखा, मैं तेरे से सही कह रहा हूं। दरअसल ऐसे काम में आप कभी हो और उस समय साथियों कभी कोई आपको टोकने वाला हो, रोकने वाला हो, उस समय कोई आपको टोकने वाला हो, रोकने वाला हो, और उस समय साथियों जो व्यक्ति आपको रोक रहा होगा ना, वो आपको सबसे बड़ा दुश्मन दिखाई देगा, वो आपको सबसे बड़ा दुश्मन दिखाई देगा। और सबसे बड़ा दुश्मन यहां पर अकबर को अब कौन दिखेगा? बैरम खां दिखेगा। जैसे ही साथियों अब की बार जीजी बानो आई, बैरम खां ने तुरंत अकबर से कहा, ओए क्या कर रहा है? और जैसे ही अकबर से बैरम खां ने कहा, इस अकबर ने साथियों यहां पर दो खींच के लगा दिए बैरम खां के, बोले तू सिखाएगा मुझे क्या कर रहा हूं? नौकर है, नौकर की तरह चुप बैठा रहा कर, मेरे बीच में ज्यादा इंटरफेयर मत किया कर, पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ से अलग रखा कर, ये काम नहीं चलेगा। खींच के दो बैरम खां के लगा दिए। ये वही बैरम खां है जो कभी अकबर का संरक्षक बना था, जिसने अकबर का राज तिलक कालानौर के अंदर किया था, जिसने अकबर के साथ मिलकर साथियों पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हेमचंद उर्फ हेमू के खिलाफ लड़ा था। ये वही साथियों आपका बैरम खां है। बैरम खां की भरे दरबार में बेइज्जती अकबर कर देता है। जब भरे दरबार में अकबर की बेइज्जती हुई तो भरे दरबार जब बैरम खां की बेइज्जती हुई तो बैरम खां ने साथियों यहीं पर घोषणा कर दी, और क्या कहा? बैरम खां ने कहा कि अरे अकबर आज से ही राजनीतिक संन्यास। क्या कहा बैरम खां ने? कि बैरम खां ने कहा अकबर आज के बाद मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, आज से ही राजनीतिक संन्यास, मेरा तेरा कोई मतलब नहीं है, मैंने तेरे लिए क्या किया, तूने मेरे लिए क्या किया, सब कुछ भूल जा, आज के बाद राजनीति में कभी बैरम खां नजर नहीं आएगा। बैरम खां गुस्सा होकर राजनीति से संन्यास लेकर साथियों निकल जाता है यहां से। और साथियों जो राजनीति से संन्यास लिया है बैरम खां ने, ये साथियों 1560 में राजनीति से संन्यास लिया है। अकबर 1556 पर गद्दी पर बैठा है, और साथियों 4 साल चलाने के बाद संरक्षक था बैरम खां, और 1560 में साथियों राजनीति से संन्यास ले लिया। किसने? साथियों बैरम खां ने। जैसे ही बैरम खां ने राजनीति से संन्यास लिया, अब तो साथियों अकबर हो गया खुला खिलाड़ी। अकबर होगा खुला खिलाड़ी। जो अकबर जैसे ही खुला खिलाड़ी हुआ साथियों 1560 से लेकर और 1562 तक अकबर साथियों माना जाता है कि अकबर यहां पर 1 लाख हरम की स्त्रियों के पास चला जाता है। कितना? 1 लाख हरम की स्त्रियों के पास चला जाता है। और 1 लाख हरम की स्त्रियों के पास जब जाता है तो वहीं रहता है, अय्याशी करता है, जीवन में आनंद लेता है और सब कुछ जीवन चलाने लगता है। 1560 से 1562 तक अकबर 1 लाख हरम की स्त्रियों के साथ रहा है। और ये 1560 से 1562 का समय है, जो 1560 से 1562 का समय है, इस शासन को साथियों एक नाम से जाना जाता है। और वो नाम क्या है? इस शासन को कहा जाता है पेटीकोट शासन। क्या कहा जाता है? पेटीकोट शासन। पेटीकोट मतलब घाघरा, पेटीकोट शासन कहा जाता है। और अकबर के द्वारा साथियों 1560 से लेकर 1562 तक चला गया पेटीकोट शासन। इसे पेटीकोट शासन, पर्दा शासन कई तरह से नाम दे देते हैं। तो साथियों पेटीकोट शासन 1560 से 1562 तक अकबर ने चलाया। जब बैरम खां का अस्तित्व इससे अलग हुआ तो साथियों अकबर यहां पर खुला शान हुआ, 1 लाख हरम की स्त्रियों के पास रहने लगा और पेटीकोट शासन के नाम से इसने ये शासन चलाया। लेकिन इस समय पर ऐसे कामों में साथियों ज्यादा दिन नहीं लगते, कुछ दिन बाद ही समझ में आ जाता है कि कुछ नहीं रखा इन कामों में। अकबर को मात्र 2 साल के अंदर समझ में आ गया, अकबर को मात्र 2 साल के अंदर समझ में आ गया कि कुछ नहीं है यार, इन चीजों में कुछ नहीं है, ये सब बर्बादी है, ये सब बर्बादी है हर तरह से, स्वास्थ्य की भी, पैसे की भी। अकबर को समझ में ये वाली बात आ गई। जैसे ही अकबर को ये बात समझ में आई, अकबर दौड़ा दौड़ा आया किसके पास? अकबर दौड़ा दौड़ा आया बैरम खां के पास, और बैरम खां के पास आकर बोला कि बैरम खां यार मेरे से गलती हो गई, बैरम खां मेरे से गलती हो गई, मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तेरे मेरे पर बहुत एहसान थे, तेरे मेरे पर बहुत एहसान थे, लेकिन क्या करूं, वो एक बुरा वक्त था जो मेरे से नहीं रहा गया, इसलिए मुझे समझ में आ गया। अब तू एक काम कर, फटाफट खड़ा हो और फटाफट चल मेरे साथ, और मैं तुझे अपना वजीर नियुक्त करूंगा। क्या कहा अकबर ने? मैं तुझे अब अपना वजीर नियुक्त करूंगा, चल मेरे दरबार में तू वजीर यानी प्रधानमंत्री के पद पर
रहा करेगा। बैरम खान बोला, अरे अकबर तुझे पता नहीं है, राजनीतिक संन्यास मतलब हमेशा के लिए राजनीतिक संन्यास। मैं दोबारा तेरे साम्राज्य में नहीं जाऊंगा, दोबारा तेरे दरबार में नहीं बैठूंगा, मैं संन्यास ले चुका हूं इन सब चीजों से, मैं दोबारा वापस नहीं जाऊंगा। अकबर बोला, मैं जानता हूं तुझे बेइज्जती लग रही है, मैं जानता हूं तुझे बेइज्जती लग रही है, तो एक काम कर, तू मेरी चंदेरी रियासत का शासक बन जा, स्वतंत्र रूप से साथियों शासन बन जा, चंदेरी रियासत मैं तुझे दे देता हूं। बोला, यार मैं चंदेरी रियासत का शासक क्यों बनूंगा तेरा वजीर बनूंगा, प्रधानमंत्री बन के पूरे साम्राज्य को देखूंगा, मैं तेरा वजीर क्यों बनूंगा, मैं तेरे को माफ कर दिया, तू जा, बस मैं तेरे से बात नहीं करना चाहता, ना मैं तेरे साम्राज्य में चलना चाहता, मैंने तुझे माफ कर दिया, तू जा। अकबर जानता था कि बैरम खान ने मुझे माफ नहीं किया, सिर्फ वो बोल रहा है। तो अकबर ने कहा कि देख, अब मैं तुझे तीसरा ऑप्शन दे रहा हूं, तू एक ऑप्शन और सुन ले, और इनमें से कोई भी तू एक ऑप्शन चुन लेना, और एक ऑप्शन चुनने के बाद काम कर लेना वही कोई भी एक। इसने कहा, तू मेरे खर्चे पर मक्का मदीना की यात्रा पर चला जा। बैरम खान से अकबर ने क्या कहा कि तू मेरे खर्चे पर, मेरे पैसे से मक्का मदीना की यात्रा पर चला जा। अगर तू मक्का मदीना की यात्रा पर मेरे पैसे से चला जाता है तो मैं समझूंगा कि तूने मुझे माफ कर दिया। क्या समझूंगा? तूने मुझे माफ कर दिया। सत्य कहा जाता है कि यहां पर बैरम खान ने ना तो सत्य पहला ऑप्शन चुना, ना ही दूसरा ऑप्शन चुना, लेकिन सत्य तीसरा ऑप्शन चुन लिया बैरम खान ने। बोला, ठीक है, मैं तेरे खर्चे पर मक्का मदीना जा रहा हूं, लेकिन मैं राजनीति से संन्यास ले चुका हूं, मैं दोबारा लौटकर तेरे दरबार में तो नहीं जाने वाला। ये साथियों मक्का मदीना के लिए निकल जाता है, और मक्का मदीना के लिए जैसे ही निकलता है तो कहा जाता है साथियों 1562 का समय है, 1562 का समय है, और जगह पड़ती है साथियों एक पाटन। क्या नाम है? पाटन नाम की जगह पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है मुबारक शाह। क्या नाम है? मुबारक शाह। ये मुबारक शाह नाम का व्यक्ति साथियों यहां पर इस बैरम खां की हत्या कर देता है। मक्का मदीना जाते समय मुबारक शाह नाम का व्यक्ति 1500